Welcome to my YouTube channel. Please like and subscribe my channel आज़ाद एवरग्रीन। दोस्तों, मैं आपको एक बाबा की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। बहुत समय पहले की बात है। एक पढ़ा लिखा परिवार मथुरा के एक गांव में रहता था। वह पूजा पाठ व चमत्कार में ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। उस परिवार में दंपति और उसके 3 बच्चे रहते थे। परिवार में 2 लड़के तथा एक लड़की थी। उस परिवार में एक नौकर भी था जो काफ़ी सालों से उनका विश्वास पात्र था। एक दिन बाबा उनके द्वार पर आया भिक्षा मांगने के लिए। मकान मालिक के सामने खड़ा हो गया। मकान मालिक ने भिक्षा के रूप में आटा दे दिया और पैसे देने चाहे तो उसने मना कर दिया। घर के मालिक को अच्छा लगा कि बाबा तो ईमानदार है, ये सिर्फ भिक्षा लेकर ही पेट भरता है। कुछ दिनों बाद वह बाबा फिर से आया और मकान मालिक ने उससे पूछा कि बाबा आप पैसा क्यों नहीं लेते मुझसे। बाबा ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि मुझे पैसे का कोई लालच नहीं है, क्योंकि एक दिन तो सबको खाली हाथ ही जाना है। घर का मालिक उसकी बातों से प्रभावित हुआ। बाबा ने जाते जाते उससे बोला कि तेरे ऊपर काल मंडरा रहा है। घर के मालिक ने पूछा कैसे। बाबा ने बताया कि तेरे घर में 2 बेटे और एक लड़की है। घर के मालिक ने बोला ये तो सभी जानते हैं। लेकिन बाबा ने उसकी पूरी जन्म कुंडली और कुछ दिन पहले हुए छोटी सी सड़क दुर्घटना के बारे में बताया। घर का मालिक चौंक गया। बाबा को बहुत कुछ ऐसा मालूम था कि हर कोई नहीं जानता था, सिर्फ घर में रहने वाले लोग ही जानते थे। वह उसे चमत्कारी बाबा समझने लगा। उसको घर के अंदर बुला लाया और आने वाले संकट से छुटकारा पाने के लिए उपाय पूछने लगा। तो उसने कहा एक छोटा सा हवन कर लो। घर का मालिक अपने परिवार के साथ तैयार हो गया, लेकिन उसके बच्चे इन सब में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अपने पिता की बात को टाल नहीं सकते थे। अब हवन शुरू हो गया। बाबा ने हवन सामग्री उस हवन कुंड में डाली और मुंह पर गमछा बांध लिया। परिवार सोच समझ पाता जब तक बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब नौकर आया और उसने देखा कि ये सब क्या हो रहा है, सब जमीन पर लेटे हुए हैं, उसने सबके चेहरे पर पानी डाला। उन लोगों की आंखें खुली तो नौकर से पूछा कि वे बाबा कहाँ हैं। नौकर ने बोला कौन बाबा, कहाँ से आए थे। परिवार वालों की ऐसी हालत देख नौकर ने कहा कहीं पूरा घर तो साफ नहीं कर गए। जल्दी से परिवार वालों ने अपनी तिजोरी देखी तो मालूम हुआ कि ये बाबा पूरी तिजोरी साफ कर गए और साथ में और सामान भी ले गए। परिवार वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने छानबीन की, लेकिन उनके घर में सीसी कैमरा नहीं था, इसलिए ढूंढने में परेशानी होने लगी। पुलिस ने एक बस स्टैंड के सीसी कैमरे की वीडियो फुटेज निकाल के उस परिवार को दिखाई और कहा इसमें अगर वह बाबा दिखाई दे तो बताएं। उस वीडियो में वह बाबा बस में चढ़ता हुआ दिख गया। पुलिस ने कार्रवाई चालू की, उस बाबा को पकड़ लिया। उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि उस घर के बारे में उसे पहले से ही पता था। बाबा ने बताया कि उस घर का मालिक मुझे चमत्कारी बाबा समझने लगा था। पुलिस ने पूछा कि तुझे उस घर की जानकारी कौन देता था। बाबा ने बताया कि उस घर का नौकर, जिससे मैंने तय किया था कि चोरी के पैसों में आधा हिस्सा मेरा होगा। दोस्तों, आज के समय में ऐसे ढोंगी बाबा बहुत घूमते हैं। यह बस आपके दिमाग से खेलते हैं जिससे आप उनके झांसे में आ जाएं। कृपया ऐसे लोगों से सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल आज़ाद एवरग्रीन।